एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल नॉन जीरो सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन z बार का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z इक्वल टू जीरो वेयर z बिलोंग्स टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन 4 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू। एंड इसके रेस्पेक्ट पे ये चार ऑप्शंस अपने पास गिवन है। तो इक्वेशन दी गई है z बार का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z इक्वल टू जीरो। इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर वन। और जैसे इक्वेशन नंबर वन में दोनों तरफ बार ऑपरेट किया तो यहाँ से अपने पास z बार का बार, तो ये तो बन गया है z स्क्वायर। और फिर नेक्स्ट अपने पास मिल जाएगा मॉड ऑफ z बार। और फिर फर्दर एक प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं कि मॉड ऑफ z बार को z बार लिखा जा सकता है, तो ये अपने पास बन गया z बार इक्वल टू जीरो। और इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर टू। फिर फर्दर एक काम करते हैं कि इक्वेशन नंबर वन से इक्वेशन नंबर टू को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये माइनस माइनस और इक्वल टू जीरो आ गया। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो जेड बार होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो मिला, तो इसको लिखा जा सकता है इक्वल टू जेड स्क्वायर। फिर फर्दर अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से जेड की वैल्यू अपने पास प्लस माइनस जेड बार देखने को मिली। तो फिर फर्दर अगर इसे प्लस साइन के साथ उठाया जाए तो यहाँ से अपने पास z इक्वल टू जेड बार देखने को मिला। अब z इक्वल टू जेड बार, इसके करस्पॉन्डिंग अगर सॉल्यूशंस की बात की जाए तो पहली कंडीशन तो अपने पास हो गई है z इक्वल टू जेड बार। और फिर सेकंड कंडीशन अपने पास देखने को मिल रही थी z इक्वल टू माइनस जेड बार। तो यहाँ से एक चीज़ तो अपने पास ये आ गई कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू जीरो बनेगा। और फिर सेकंड कंडीशन का यूज़ किया जाए तो यहाँ से लिखा जा सकता है कि इसका जो भी रियल पार्ट है वो अपने को जीरो देखने को मिल रहा होगा। तो अगर केस फर्स्ट के साथ आगे बढ़े तो यहाँ पर दो केसेस अज्यूम कर लेते हैं। केस फर्स्ट, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट अपने पास जीरो दिया गया है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो दिया गया है तो यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास बन गया है z इक्वल टू एक्स। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल था और यहाँ से डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते थे कि z इक्वल टू जेड बार दिया गया है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास प्योरली रियल क्वांटिटी देखने को मिल रही थी। तो z इक्वल टू एक्स अपने पास जैसे ही आया तो एक काम करते हैं, z इक्वल टू एक्स यहाँ पर जैसे पुट किया जाए तो z बार भी अपने पास x ही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर और प्लस मॉड ऑफ z की अगर बात की जाए तो ये अपने पास आ गया मॉड ऑफ x इक्वल टू जीरो। तो फर्दर अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो इस इक्वेशन के, ये जो अपने पास इक्वेशन गिवन है इसके दो फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। इसको ऐसे लिख लेते हैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो पहला फैक्टर हो गया मॉड ऑफ एक्स और दूसरा फैक्टर मिला मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से अपने पास आ गया है एक्स इक्वल टू जीरो। तो फर्दर केस टू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और केस टू अपने पास इसके करस्पॉन्डिंग गिवन था कि z इक्वल टू माइनस जेड बार अगर दिया गया है तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास दिया गया होगा वो हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी। अब अगर प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z को लिखा जा सकता है आयोटा वाई और यहाँ से z बार को लिखा जा सकता है माइनस का आयोटा वाई। तो अब जैसे ही इसका स्क्वायर किया तो z बार का होल स्क्वायर, ये अपने पास इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आयोटा स्क्वायर, तो ये अपने पास मिल गया है माइनस का वाई स्क्वायर। तो अब जैसे इसको पुट किया इक्वेशन नंबर वन में तो ये अपने पास मिल गया है माइनस का वाई स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। फर्दर से सिंप्लीफाई किया जाए तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वाई देखने को मिला। तो यहाँ से फर्दर अगर देखा जाए तो एक तो y इक्वल टू जीरो बन गया अपने पास कंडीशन। फर्दर अगर देखा जाए तो y की वैल्यू यहाँ से लिखी जा सकती थी प्लस माइनस वन। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास बना केस टू के हिसाब से दैट विल बी z इज इक्वल टू प्लस माइनस और y के प्लेस पे प्लस माइनस बनाया तो ये मिल गया है z इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो अब अगर इस हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर देखने को मिल रहे थे आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो अब अल्फा दिया गया था, अल्फा की अगर बात की जाए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। तो अब इसके दो सॉल्यूशंस देखने को मिले थे आयोटा माइनस आयोटा। तो अल्फा इनके समेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया था, तो ये अपने पास आ गया आयोटा माइनस आयोटा दैट इज जीरो। फिर फर्दर अगर देखा जाए बीटा, तो
बीटा था, इनका प्रोडक्ट, तो आयोटा माइनस आयोटा, ये अपने पास मिल गया माइनस आयोटा स्क्वायर, जिसको सिंप्लीफाई करके 1 आ गया। फिर फर्दर अपने को वैल्यू पता करनी थी 4 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये अपने पास आ गया 4 टाइम्स 0 प्लस 1 1, तो सिंप्लीफाई करके अपने पास आ गया 4। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए